कि जब ये बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल है, और जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल में काम करना हो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि लोग, कोई कहता है ये सर कठिन है, कुछ परेशानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब मैं ये बोलता हूं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है दार्जुब 9 के शानदार प्रोडक्ट के साथ, ये कैसे पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल, आज हम बात करते हैं, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग आसान है, हमें अपने जो सर्किल है, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी के पास जाएं और वो बोले नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, उससे बोलो मत करना। और जैसे ही उनके हर घर में, ज्यादातर परिवारों में बच्चे होते हैं, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन छोटा सा पूछना है कि आप अपने बच्चे को क्या देते हैं। या गलती से अगर बच्चा, आजकल बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चे फिट हों, या तो बच्चे बिल्कुल पतले दुबले होंगे, या ऐसा लगता है कि सारा जो बर्गर है, पिज्जा है, वो उन्हीं के अंदर है। तो अगर आपने ये एक ढंग से क्वेश्चन पूछ लिया बहुत प्यार से कि भाई साहब इस बच्चे पे भी कुछ खर्चा कर लो, तो विश्वास मानिएगा उनका जो वहां से आंसर आएगा वो यही आता है कि सर क्या दें, सब कुछ तो देते हैं पर कुछ होता ही नहीं। तो क्या देगा? अगर आपने एक शॉर्ट में अच्छा आंसर दे दिया, आपने वहां पे किड्स फॉर्मूला पिच कर दिया, तो मेरे ख्याल में आपका काम शुरू हो जाएगा और एक जोरदार शुरुआत हो जाएगी। क्या बोलना है, इसके लिए अगर आपको सीखना है तो आप आज जब बैठ रहे हैं तो आपके पास डायरी होना चाहिए रेडी, आपके पास पेन अपना होना चाहिए, क्योंकि बिना नोट्स बनाए तो ये आप फिर से भूल जाएंगे। आज का सेशन ऐसा सेशन है जिसे अगर आप नोट्स बनाए तो शायद ये आपके पूरे बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में आपकी हेल्प करेगा, आपकी सेल्स बढ़ाने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला। तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का पेशेंस कम है और आप ज्यादा मुझे सुनना चाहते भी नहीं। तो मैं बिना वेट आपको और कराए, मैं डागर सर को इनवाइट करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सर आ गए स्क्रीन पे, बहुत अच्छा लगा, चश्मा लगाए हुए हैं सर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और मैं चाहूंगा ये सब लोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग एवरीवन। ये जो सेशन है पहले से क्लियर है, किड्स फार्मूला पे सेशन है। और किड्स फार्मूला पे जो सेशन है मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। जैसा डॉक्टर आशीष ने कहा कि पीपल आर सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट, एक्चुअली पीपल आर नॉट सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट। बच्चों को, मेरा एक कोर सेंटेंस है इस प्रोडक्ट के लिए, जितने लोग समझ पाएंगे बहुत बढ़िया बात है। किसी के घर में कोई भी बच्चा है, टिल डेट मैं अपने जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला हूं जो अपनी औलाद को, अपने बच्चे को सेकंड पोजीशन पे देखना चाहता हूं, कि 2 नंबर पे देखना चाहता हूं। अगर मैं किसी से पूछूं कि आपका बेटा पढ़ाई में सेकंड नंबर पे रहेगा, कैसे हो, कोई खुश नहीं है उस चीज से, फर्स्ट रहे। स्पोर्ट्स में विराट कोहली हो, पढ़ाई में आइंस्टाइन होना चाहिए। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा कहीं ना कहीं टॉप रैंकर होना चाहिए। और हम सब लोग जानते हैं, बचपन में जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है तो वो एक चीज जानता है, बड़ी अच्छी एक हिंदी में कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। मतलब अ हेल्दी बॉडी गिव्स राइज टू ए हेल्दी माइंड। अगर आप लोगों को बच्चा अपना पढ़ाई में भी अच्छा चाहिए ना, तो भी आप लोगों को उसके शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, क्योंकि हेड टू टो बॉडी एक इंटीग्रल पार्ट है। ये नहीं हो सकता कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो लगातार बीमार रहता हो, तो वो पढ़ नहीं पाएगा कभी भी। ये बात हम कॉमन सेंसली में, मैं ये नहीं जानता बोलता कि जानते नहीं, हम सोचते नहीं है कि यार अगर मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन वो लगातार बीमार रहेगा, क्या उस साल वो अपनी क्लासेस भी पास कर पाएगा? मेरा बच्चा पढ़ाई में सुपर इंटेलिजेंट है लेकिन उसकी इम्यूनिटी पढ़ पढ़ के कम हो गई है, जाग जाग के कम हो गई है, जो एग्जाम में अपीयर होता है तो 104 डिग्री फीवर रहता है, क्या 104 डिग्री फीवर में वो एग्जाम राइटअप कर पाएगा? अब ये बात क्या सीरियसली सोचने की है? हाँ, मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरा खुद इस चीज से भुगता हूं। एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम जब मुझे अपना इंजीनियरिंग एग्जाम देना था, एट दैट टाइम आई वाज हैविंग 104 डिग्री फीवर। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट चल रहा था, उसी टाइम में बीमार पड़ा।
12-13 दिन के अंदर मेरे 2-3 इंजीनियरिंग के एग्जाम्स थे और वो मैंने दोनों तीनों एग्जाम लगभग 104 डिग्री में दिए, क्योंकि उन दिनों आई वाज इल एंड आई वाज नॉट गेटिंग बेटर। और उन दिनों मेरे को भी भूत यही था, क्योंकि अपने आप भी उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी कि सब कुछ छोड़ो, बस पढ़ते रहो। इंजीनियरिंग का एंट्रेंस क्लियर करना था, रात दिन लगा हुआ था। मतलब हालात इतने बुरे चल रहे थे कि पूरी पूरी रात पढ़ने के लिए कॉफी को चबा के खा जाता था, पीता भी नहीं था कि असर कम ना हो, पूरी रात जागना, तो कॉफी को चबा के खा जाओ। बट उस केस में किया क्या मैंने अपने करियर के टर्निंग पॉइंट पे अपनी बेवकूफी के कारण अपने आप को लिमिट कर दिया। इंजीनियरिंग में आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया, जब सब्जेक्टिव था एग्जाम तब बीमार था। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, AIEEE दिया, IP दिया, तीनों एग्जाम्स के दौरान फीवर चल रहा था भयानक और रिकवरी आ नहीं रही थी। तो आज मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें विराट कोहली अपने बच्चे में देखना है, आइंस्टाइन अपने बच्चे में देखना है, अगर मैं अपने बच्चों को किसी भी फील्ड में नंबर 1 देखना चाहता हूं, तो वो नंबर 2 हेल्थ से कैसे पॉसिबल है या नो हेल्थ से कैसे पॉसिबल है? आज जो फूड आ रहा है, मेरे ख्याल से, मेरा ऐसा मानना है, 12 साल की एज तक, क्योंकि हम लोग गांव में थे, खेती हमारी खुद की थी, 12 साल की एज तक मेरा गेहूं, सरसों, 3-4 फसल पे तो गारंटी है कि मैंने वो ऑर्गेनिक ही खाया है, क्योंकि हमारा अपना था, तो हम तब तक यूरिया वगैरह यूज नहीं कर रहे थे। उसके बाद तो मैं कहानी नहीं जानता, शायद हम लोगों को भी वही मिला होगा, लेकिन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब तक हम गांव में थे ये मैंने ईट किया। तो मेरे शरीर में शायद 12 साल तक केमिकल्स बहुत कम गए। घर में कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स भी बहुत कम थे, तो भी केमिकल्स बहुत कम गया होगा। मदर के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। तो मुझे उम्मीद है कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने रिसर्च किया था कि एक गर्भवती महिला के पेट में अमेरिका में लगभग 282 प्रकार का केमिकल पाया जाता, तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद मेरे टाइम पे वो नेग्लेजिबल था, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया में बड़ी मुश्किल से केमिकल रासायनिक खाद वगैरह इंट्रोड्यूस हुए थे, तो वो हमारे घरों तक पहुंचे नहीं थे। एट दैट टाइम आई टुक बर्थ। तो बहुत तरीके से मैं लकी हूं, लेकिन हम में से कितनों के बच्चे लकी हैं? वो पहले दिन से पैदा हुए हैं, तब से वो माँ के दूध में भी केमिकल्स, पेट में भी केमिकल्स, पैदा होने के बाद आटा भी केमिकल्स, बिस्किट भी केमिकल्स। मुझे याद है मैंने शायद पहला बिस्किट ही शायद 10-12 साल की एज में चखा होगा। घरों में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एक जो केमिकलाइज्ड 2 चीजें मुझे घर में याद आती है, एक आता है हमाम का साबुन, एक आता है व्हाइट कलर का कोलगेट। उसके बाद तो कुछ याद ही नहीं आता, मतलब ऐसा ऊपर शैम्पू शैम्पू, मुल्तानी मिट्टी याद आती है, बाकी चीजें याद आती हैं। तो इसके अलावा कुछ नहीं था, कोई एक्सपोजर नहीं था। बचपन में मम्मी ने सरसों का तेल लगाया बालों में भी। तो ये सब बड़ा मुझे लगता है कि हम लकी थे, बहुत ज्यादा लकी साइड पे थे, खुशकिस्मत थे। लेकिन आज का बच्चा जिसकी मालिश भी हुई है, तो हमारी शायद मालिश भी सरसों के तेल से हुई होगी, लेकिन आज के बच्चे की मालिश भी होती है जॉनसन एंड जॉनसन से, जो 100% मिनरल ऑयल है, जो खुद जॉनसन एंड जॉनसन लिखता है। आज हम बच्चों को अपलिफ्ट कैसे कर रहे हैं, ब्रिंग कैसे कर रहे हैं, और उनसे उम्मीद क्या कर रहे हैं? 2023 और 2033 बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा। इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमने 2000 से हमारे पिताजी हमारे को कहते थे, भाई कंपटीशन बहुत बढ़ गया, कंपटीशन बहुत बढ़ गया, हमारे टाइम पे हमने इतना स्ट्रगल किया, तुम्हारे टाइम पे इतना है। उन्होंने अपना डर, अपना फियर, अपना स्ट्रेस हम तक बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया कि अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन एक चीज उन्होंने कभी कम्युनिकेट नहीं करी कि यार हमारे टाइम पे बहुत हेल्दी थे, हम ऑर्गेनिक यूज करते थे, हम लोग नेचुरल रहते थे, गांव की पृष्ठभूमि में पल रहे थे। तुम अपना देखो, तुम्हारा हाल खराब हो जाएगा, तुम पोल्यूटेड हवा में सांस ले रहे हो, तुम केमिकल्स लगाते हो, केमिकल्स खाते हो। ये कभी उन्होंने हमारे को कन्वे नहीं किया। मुझे याद है मेरे बचपन में हेल्थ ड्रिंक के नाम पे मुझे भी बॉर्नविटा पिलाया गया है, जिसका मैं अपनी लाइफ में प्रोडक्ट बनाते हुए अब आके देखता हूँ तो 93% शुगर था जब लास्ट टाइम मैंने नोट किया था। अब उन्होंने कम करके 74 या 55 ऐसा कुछ किया है। तो आज मैं अगर देखूं तो मुझे बचपन से 93% शुगर का ड्रिंक पिला दिया जाता था। मेरे दूध में थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर का टेस्ट और 20 ग्राम चीनी पिला के, और उसके ऊपर अलग से चीनी मिलती थी। ये ड्रिंक मुझे दे दिया जाता था, एंड दैट इज सपोज टू बी, आई सपोज टू बी हेल्दी, कि मैं हेल्दी रहूंगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये गांव ना रहे होते, मेरे बुजुर्गों का नॉलेज ना रहा होता,
मेरे लिए सरसों का तेल ना रहा होता बालों में लगाने के लिए, शायद ये हालात ना रहे होते, तो आज इतनी उम्र भी ना होती कि बिना मेडिकेशन के मैं जिंदा भी होता। क्योंकि जिनको मैं देख रहा हूँ वो तो 19-20 साल तक भी ठीक नहीं है। मेरी बातें बुरी बहुत हैं, लेकिन बदकिस्मती है मेरी कि सच्ची भी उतनी ही है। जब हम चिल्ड्रंस मार्केट में देखते हैं आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहां एयर पोल्यूटेड है, वाटर पोल्यूटेड है, हम अपने बच्चों को गारंटेड केमिकल फ्री खाना नहीं खिला पा रहे हैं, उनके ज्यादातर प्रोडक्ट्स भी केमिकल फ्री हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जहां पे केमिकल्स कॉम्बैट है, रेडिएशन कॉम्बैट है। आज मैं भी चश्मा लगा के बैठा हूं, मेरे को चश्मा नहीं लगा हुआ, लेकिन हाँ डर है, ब्लू रे है, लाइटनिंग है, आंखें बचानी पड़ेंगी। मजबूत आंखें हैं, 40 साल तक कोई चश्मा नहीं लगा, 36-37 की एज हो गई, फिर भी मेरे को डर है कि यार और आंखें ना खराब हो जाए, लेट मी वियर ए ग्लास। और बच्चों को तो 4-4, 5-5 साल की एज में चढ़ा हुआ चश्मा। तो मैं बड़े अच्छे तरीके से बोलता हूं, जो लोग नहीं सो के जागे हैं, आंखों का सेल खराब करना सबसे मुश्किल होता है, वो भी आज 80% बच्चों का 5 साल से एज के नीचे खराब हो जाता है। हेल्थ का डेफिनेशन बच्चों में है ही नहीं, और हम अपने बच्चों को सपोर्ट क्या कर रहे हैं? क्लूलेस है। देखिए, हम सब लोग बिजनेस से बाइंड है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा बिजनेस ना तो लोगों को जोड़ना है, ना हमारा बिजनेस लोगों को बहुत ज्यादा मेंटरिंग है, जुड़े हुए को मेंटरिंग करना है, लेकिन हमारा मेजर बिजनेस है जो सॉल्यूशंस हम पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे हैं, उन पे हम जितेंद्र डागर बन के खुद भी विचार करेंगे कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और मैं उनको किस किस माध्यम से उन तक पहुंचा सकता हूं। आज जब अगर हम मार्केट में बात करेंगे और अपने हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, तो मार्केट में मैं गारंटेड बोलता हूं, यू नेम ए ब्रांड, में आज आप लोगों को पढ़ना सिखाता हूं, ये एक प्रोडक्ट है, इसके पीछे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स रहते हैं। एनर्जी कितना मिलेगा, उसके बाद प्रोटीन कितना है, प्रोटीन ही मेजर रीजन है जिस वजह से हम बच्चों को डाइट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितना है, कार्बोहाइड्रेट में टोटल शुगर कितना है, उसमें से एडिड शुगर कितनी है, फाइबर कितना है, उसके अलावा अगर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट रहेगा तो वो मेंशन करेंगे, जैसे हमने मेंशन किया हुआ है एल्गल डीएचए, ल्यूटिन, जेक्सिनिथिन, ये हमने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद विटामिन मिनरल्स मेंशन किए हुए हैं। एंड देन सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये सोर्सेज पढ़ना, इंग्रेडिएंट्स। मैं आपको बेसिक चीज ही बता रहा हूं, इसके बाद आप लोगों को इंटेलिजेंस आएगा। इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कि ये सब जो ऊपर आपको मिलेगा, इसको देने के लिए कंपनी ने इस्तेमाल क्या क्या किया है, ये फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। हम बच्चों को हेल्थ सप्लीमेंट देते क्यों हैं? मैंने बच्चों को चावल खाने को दे दिया, गेहूं खाने को दे दिया, मैंने बच्चे को फ्रूट्स दे दिए, वेजिटेबल्स दे दिए, अब हेल्थ ड्रिंक मैं क्यों दे रहा हूं? फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देना ही क्यों है, दूसरा क्वेश्चन मैं दे क्यों रहा हूं, उसका रीजन कि क्या दे रहा हूं उससे पता लगेगा। फर्स्ट रीजन, बच्चों को हेल्थ ड्रिंक क्यों देना है? क्योंकि बच्चे इनफ प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, बच्चे इनफ एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले रहे हैं। आज की तारीख में केमिकल्स एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। जो आपका बचपने में रिक्वायरमेंट था ना, और आज बच्चे का जो कॉम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट है वो बहुत चेंज हो चुका है। आपने जो स्टडी किया है और आज जो बच्चे स्टडी कर रहे हो बहुत डिफरेंट हो चुका है। कल आपका जो स्ट्रेस था, आज जो बच्चे का स्ट्रेस है वो बहुत डिफरेंट है। आपके टाइम पे प्रैक्टिकली आप लोग याद करिए, कितनी बार आप लोगों को सुनने में ये आया था कि एक बच्चा 10th क्लास पास नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कमिट कर लिया। आप लोग याद करके देखिए, जब आप 10th क्लास के आजू बाजू थे, आपके टाइम पे कितने लोग इस चीज की टेंशन लेते थे? हमारे बुजुर्ग ये बोलते थे डिस्टिंक्शन आ गई, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज 99% एक बच्चा स्कोर कर रहा है, क्या लेवल ऑफ एक्यूरेसी उस बच्चे का, स्टिल वो करियर को लेके स्ट्रेस्ड है कि मेरा करियर बनेगा या मेरा करियर अभी भी नहीं बनेगा। ये लेवल है स्ट्रेस का। 90% लाने के लिए स्ट्रेस का एक लेवल है। क्रिकेट में कल तक कंपटीशन उतना ह्यूज नहीं था, आज सुपर ह्यूज कंपटीशन है। इंटरनेशनल तो निकलना ही मजाक हो गया। महेंद्र सिंह धोनी ने 15-16 साल तक, वी ऑल लव हिम, लेकिन मैं दूसरा पर्सपेक्टिव देखूं, 15-16 साल बुक कर दिया। जितने विकेट कीपर्स थे, पता नहीं कितने विकेट कीपर्स के करियर उस टाइम पे खत्म हो, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जमा रहा, विराट कोहली जमा रहा, रोहित शर्मा जमा रहा, शायद आने वाले टाइम मोर करियर जमेंगे। और अफसोस, हम अपने बच्चों को कल फ्यूचर में इन्हीं में से एक पोजीशन पे देखना चाह रहे हैं।
कल जब 2 लाख लोग लिखते थे हमारे देश में संसद में, तब भी 500 सांसद थे, तब भी लिमिटेड आईएएस आईपीएस थे। आज भी हमारे देश में लिमिटेड आईएएस आईपीएस हैं। आज हम अपने अपने आप को आईएएस आईपीएस देखना चाहते थे, कंपटीशन की वजह से हम नहीं हो पाए। आज हमारा बच्चा नहीं हो पाएगा। स्ट्रेस के लेवल्स इतने बढ़ गए हैं कि हमारे टाइम पे हम पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे वो भी ढंग से स्ट्रेस नहीं था। कोएड स्कूल नहीं होते थे, आज बच्चों के कोएड स्कूल हैं। फोन का स्ट्रेस अलग है, आज आपका गाड़ियों का स्ट्रेस अलग है। बच्चा किस व्हीकल से जा रहा है, क्या डाल रहा है, हम लोग समझना नहीं चाहते। हम सिर्फ अपने बचपने को जानते हैं, उस हिसाब से हम देखते हैं शायद हमारा बच्चा भी ये फील कर रहा होगा। कितने टाइप ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से वो गुजरता है, इस पर हम नहीं सोचते। आईआईटी के अंदर अभी भी डेटा है, जो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं उन स्टूडेंट्स की सुसाइड में से 21% बच्चे आईआईटी से। वो बच्चे आईआईटी कॉम्पीट कर गए, स्ट्रेस कॉम्पीट कर गए, एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर कर लिया, फिर आईआईटी में जाके प्रोफेशनल कोर्सेज में जाके फांसी पे क्यों झूल जाते हैं? क्योंकि बॉडी को स्ट्रेस कॉम्बैट करना नहीं आता। मेरे को बड़ा टाइम पहले एक व्यक्ति ने बोला था कि आज की तारीख में ना डागर जी स्ट्रेस ही बहुत ज्यादा है। तो मैं बोला था उनको, मैंने कहा कि लॉजिकल आदमी और इलॉजिकल आदमी में यही अंतर है। आप लोग बोलते हो कि स्ट्रेस बहुत है, इस कारण से आप ऐसी बहुत सी चीजों को एडमिट कर रहे हैं जो एडमिटेंस के दायरे में नहीं आती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कम है, बहुत है, लेकिन मुख्य विषय ये नहीं है कि सोसाइटी में आज की तारीख में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। देखिए, स्ट्रेस अगर ज्यादा है ना, आप लोगों को लगता बहुत ज्यादा है, तो किसान को पूछिए जिसकी फसल पक गई है और बारिश आ जाती है, उससे पूछिए स्ट्रेस क्या होता है। अगर आपको लगता है कि आज स्ट्रेस बहुत बड़ा बिल्टअप हो गया, तो मैं एक चीज बोलता हूं, 10-12 दिन जंगल में अकेले गुजारिए रात को, आपको पता लगेगा स्ट्रेस क्या होता है। या जब आपके पूर्वजों को स्ट्रेस नहीं था, कितनी अच्छी जिंदगी थी जब पढ़ना नहीं पड़ता था, कितनी अच्छी जिंदगी थी जब नौकरी नहीं करनी पड़ती थी, कोई टेंशन नहीं थी, जब हम गुफाओं में रहते थे तो कोई स्ट्रेस थोड़ी ना होता था। बस कभी कभार ये होता था कि शेर, भालू, चीते ये आपके पीछे पीछे दौड़ रहे होते थे, आप आगे आगे दौड़ रहे होते थे, पर स्ट्रेस नहीं होता था कम से कम। आज स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। जिन लोगों को लगता है कि आज स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मैं उन लोगों को कहूंगा एक बार जंगल में, वन में, एकदम जहां पौराणिक जंगल टाइप हो, नॉर्थ ईस्ट वगैरह के, किसी में दबंग करके घुस जाइए, शेर छोड़िए, जंगली कुत्ता पीछे दौड़ा के एक बार भाग के देखिए, और फिर वापसी आके दिल्ली जैसे शहर में बताना कि स्ट्रेस है या नहीं। हम लोगों को पता ही नहीं। लेकिन जब वो स्ट्रेस थे तो बॉडी कैपेबल थी टू फाइट स्ट्रेस। स्ट्रेस फाइटिंग के लिए भी हमारे हॉर्मोन्स लगते हैं, लेकिन अगर हमारा एंडोक्रीन ग्लैंड ही डिसरप्टेड है, हमारा एंडोक्रीन ग्लैंड ही अच्छे से हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, बॉडी उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, अगर आपको डायबिटीज है, आपको थायराइड है, तो आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी पुअर हो जाता है, मेडिकली भी आप पुअर हो जाते हो। यू कांट टेक स्ट्रेस। अब लोग बोलते हैं स्ट्रेस ले लेके डायबिटीज हो गई। हाँ, स्ट्रेस ले लेके डायबिटीज हो गई, और डायबिटीज में स्ट्रेस ले लेके मौत हो जाएगी। ये बिल्कुल एक साइकिल। लेकिन अगर आप एक मजबूत बिल्टअप रखते हैं, मजबूत बॉडी रखते हैं, स्वस्थता रखते हैं, तो आप उसको कॉम्बैट कर सकते हैं। तो आज बच्चों के स्ट्रेस को बिल्डअप करने के लिए बच्चे की हेल्थ के नेगेटिव इंपैक्ट, एयर, वाटर, फूड, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर, आपका फ्लोर क्लीनर्स, कितनी सारी चीजें हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचा रही हैं। बट प्रैक्टिकली सपोर्ट करने के लिए आप क्या दे रहे हैं? द बेसिक बिल्डिंग इंट्रैक्शन इज द बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट इज प्रोटीन। 99% सप्लीमेंटेशन हम बच्चे की करते हैं टू फुलफिल प्रोटीन गैप्स, क्योंकि बच्चा जो भी खाएगा उसमें कार्बोहाइड्रेट तो होगा ही। चाहे वो बिस्किट खाए, चाहे वो मैदा खाए, चाहे कुछ भी खाए, कार्बोहाइड्रेट तो वो ले रहा है। उसकी दूरी बनी हुई है एंटीऑक्सीडेंट से, प्रोटीन से, और जो चीजें उसको हेल्दी करेंगी उससे, जिससे शरीर मेंटेन रहेगा। तो एक तो फूड केमिकलाइज्ड, और केमिकलाइज्ड फूड में भी बैलेंस डाइट नहीं है। अब जो लोग समझते हैं तो बैलेंस डाइट ही समझ लीजिए। पहले तो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट इसलिए था क्योंकि नॉन ऑर्गेनिक कुछ नहीं था। आज लिखना चाहिए ऑर्गेनिक बैलेंस डाइट हेल्थ का पैरामीटर है। अगर हम इसको करने जा रहे हैं, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज प्रोटीन। आज आप अपने बच्चे की हेल्थ ड्रिंक को चेक करिए कि उसके 100 ग्राम में कितना ग्राम प्रोटीन कंपनी अपने बॉक्स में डाल के आपको दे रही है।
पहली कीमत जो आप अदा करते हैं कंपनी को इस चीज की अदा करते हैं कि भाई साहब मैं घर में आइसोलेट नहीं निकाल सकता हूं, मैं अपने घर के अंदर प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता हूं, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे को खिला पाऊं। मेरे पास पैसे हैं, समय नहीं है, बुद्धि नहीं है, या प्रोटीन के एक्सट्रैक्शन का मैकेनिज्म नहीं है। इसी चीज के लिए आप हमें पे कर रहे हैं। यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर पेइंग फॉर द प्रोसेस। अब उसमें प्रोटीन कंटेंट क्या है, जैसे हम लोग बताते हैं हमारे 100 ग्राम में लगभग 46.76 ग्राम प्रोटीन है। ऑलमोस्ट 47 ग्राम प्रोटीन आउट ऑफ 100 ग्राम इस बॉक्स में आपको मिलेगा। सेकेंड हाईएस्ट ब्रांड अगर आप चेक करेंगे जिसका स्कोर हमारे बाद सबसे ज्यादा है, दैट इज ओनली 17 ग्राम। 100 ग्राम में अगर 17 ग्राम प्रोटीन है और 20 ग्राम की सर्विंग है बच्चे की, तो 3 ग्राम प्रोटीन देने की कॉस्टिंग आप कर रहे हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये भी बच्चों का प्रोडक्ट है, ये भी बच्चों का प्रोडक्ट है, ये भी बच्चों का प्रोडक्ट है, ये महंगा क्यों है, सस्ता क्यों है? पीछे चेक करो, सब पता लग जाएगा कौन महंगा है, कौन सस्ता है, कौन जो है किस चीज को कितने रेट पे बेच रहा है, कौन किस चीज को कितने रेट पे बेच रहा है। मेटल सस्ते और महंगे होते हैं। एक व्यक्ति मेटल खरीदने गया, उसने आयरन देखा, उसने सिल्वर देखा, उसने गोल्ड देखा, लोहा चांदी और सोना देखा, और एक आदमी ने कहा कि ये पीले वाला मेटल तो बहुत कॉस्टली है भाई। लूट मचा रखी है पीले मेटल वाले ने, जबकि वो पीला मेटल जो था, आज सोने का रेट 50,000 है, वो 20,000 बेच रहा था, और आज चांदी का रेट 8,000 है, तो वो चांदी को 16,000 बेच रहा था। लेकिन जो लोहे का था 300 रुपए, तो 800 रुपए 900 रुपए बेच रहा था। सबसे महंगा सोना बिक रहा था 300 का आके 900 के भाव। दूसरे पे चांदी बिक रही थी 8,000 की आके 16,000 के भाव। सबसे सस्ता सोना बिक रहा था 50,000 का आके 30,000 का। लेकिन देखने वाले ने क्या कहा, मेटल तो मेटल होता है जी, पीले वाला मेटल का रेट उन्होंने बहुत महंगा किया हुआ है, बताओ रंगों से क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू एनालाइज द प्रोडक्ट। अब सबसे बड़ी बात है, मैंने प्रोटीन बता दिया 46.76 ग्राम। दूसरी सबसे बड़ी बात है प्रोटीन का सोर्स क्या है। भैया अगर आप बोल रहे हैं गेहूं से प्रोटीन दिया, तो गेहूं तो घर पे है, चावल से दिया तो चावल भी घर पे है, मूंगफली है तो मूंगफली भी घर पे किसी ना किसी तरीके खिला देंगे। आपका सोर्स क्या है? तो हमने यहाँ पे सोर्स मेंशन किया सबसे पहले, द बिगेस्ट इंग्रेडिएंट वी आर यूजिंग इज वे प्रोटीन कंसंट्रेट। वे प्रोटीन कंसंट्रेट क्या होता है? दूध जब उबाल दिया जाए और उसको फाड़ दिया जाए तो पनीर अलग निकलेगा, जो वाटरी पार्ट रह जाता है वो वाटरी पार्ट के पाउडर को वे प्रोटीन कंसंट्रेट बोला जाता है, जिसमें बेयर मिनिमम 80% प्रोटीन होता है। अब हमने इसी प्रोटीन का चुनाव क्यों किया? क्योंकि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे इजीली डाइजेस्टेबल, बहुत ही आसानी से पचने वाला कोई प्रोटीन पूरे विश्व में है तो वो वे प्रोटीन कंसंट्रेट है। दूसरी चीज, वे प्रोटीन कंसंट्रेट का क्या कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस है? मॉडर्न साइंस हो सकता है इसको हवा बना रही हो, मॉडर्न साइंस तो इसको एंटी कैंसरस बोल रही है, एंटीऑक्सीडेंट बोल रही है, 9 के 9 अमीनो एसिड इसमें होते हैं, बॉडी को पूरा रिपेयर करता है। लेकिन क्या एंशियंट हिस्ट्री है? हाँ, जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं, महर्षि सुश्रुत संहिता में इसका बखान करते हैं कि अगर रोगी लाइलाज हो जाए और कुछ खा पी ना पा रहा हो और उसकी रिकवरी किसी भी हालत में ना हो रही हो, तो उसे गाय के दूध का पानी पिलाना चाहिए। सेम प्रोसेस से सुश्रुत जी लिखते हैं, और अगर उस पानी से उसकी रिकवरी नहीं हो पाई तो वो संसार में किसी भी मेडिसिन से रिकवर नहीं कर सकता। और यही एक कारण है, इसी वजह से ये वाला प्रोटीन जिम जाने वाले जिम गोवर्स जो होते हैं वो इसको सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। मुझे कई लोग पूछते हैं, सर जो बंदे जिम वाला प्रोटीन लेते हैं क्या वो हम ले सकते हैं? तो आप लोगों को कब लगा कि कोई आदमी इतना महत्वाकांक्षी कैसे हो सकता है कि सर एक प्रोटीन आता है जो पीने में बहुत टेस्टी होता है, मैं वो प्रोटीन पीऊंगा तो मुझे जिम जरूर करनी पड़ेगी क्योंकि वो प्रोटीन पचाना पड़ता है। कोई आदमी प्रोटीन पचाने के लिए जिम करता है, ये मैं सोच के भी हंसता हूं। लेकिन पूरे इंडिया में हर एक बंदे की जबान पे क्वेश्चन आता है, सर जो जिम वाले प्रोटीन लेते हैं क्या वो हम ले सकते हैं? क्योंकि उसको पचाने के लिए तो जिम करना पड़ता है। प्रोटीन पचाने के लिए कोई जिम करता है? मतलब ये कुछ ऐसा है कि जैसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि जिस साबुन से लोग नहाते हैं क्या उसको मैं भी यूज कर सकता हूं?
क्योंकि हमने सुना है कि साबुन लगाने के लिए नहाना पड़ता है सर, तो मैं क्या नहाऊं? अरे भैया, जो भी नहाएगा नहाने के लिए साबुन चाहिए। घर में साबुन है इसलिए कोई नहीं नहाता, लोग नहाते हैं इसलिए साबुन चाहिए होता है। ये बड़ा कॉमन सेंस का एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया है। और क्योंकि ये मिल्क सोर्स से निकलता है और 1 kg दूध में सिर्फ ये 6 ग्राम पाया जाता है, 6 ग्राम ओनली, ये टोटल एग्जिस्टेंस है इस प्रोटीन का। तो अगर आज प्योर मिल्क में मान के चलूं कि मिनिमम रेट हिंदुस्तान में 70 रुपए है, तो एक बार की सर्विंग में हम 12 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं, यानी 140 रुपए का दूध का जो प्रोटीन है वो आपके बच्चों को एक सर्विंग में मिलता है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर प्रोटीन की कॉस्टिंग जो आप घर में निकालेंगे, मैंने तरीका बता दिया। आप लोग कहेंगे सर आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत बढ़िया, क्या मैं इसे कर सकता हूं? हाँ, आप कर सकते हैं। आप अगर अच्छी क्वालिटी का दूध लें, गाय का दूध लें जिसमें हॉर्मोन्स ना हो, एंटीडोट्स ना हो, एंटीबायोटिक्स ना हो, नींबू डाल के फाड़ लीजिए, पनीर अलग निकाल लीजिए, जो पानी बचेगा वही हम पाउडर बना के हम दे रहे हैं, इसमें कोई धुंधलापन नहीं है, फुल्ली ट्रांसपेरेंसी है। 12 ग्राम देने के लिए आपको 2 लीटर दूध फीड करना पड़ेगा। प्रोटीन का कॉस्ट आपको 140 रुपए कॉस्ट करेगा। पनीर आपको खाने के लिए अलग मिलेगा, वो एक अलग बात है। इस प्रोडक्ट में कुल 2800 रुपए का प्रोटीन है। इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है वो आप जानते हैं। जो मेरा फैक्ट चेक है ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट बात करता हूं जो काटी नहीं जा सकती। ये मेरा फैक्ट चेक है, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। अब हमारी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की क्वालिटी कैसे पता लगेगी? ये प्रोडक्ट हम सोर्स करते हैं, आयरलैंड की एक डेयरी है जिसका नाम है ग्लेनबिया। ग्लेनबिया की एक स्पेशलिटी है कि उसके पास जितना कैटल है वो सारा A2 कैटल है। आप लोग इस फैक्ट को मेरे मानने पे ना जाएं, ऑनलाइन जाकर भी खुद भी चेक कर सकते हैं। उनका सारा कैटल A2 है। उससे बड़ी बात यह है कि उनकी सारी गाय हरी घास का चारा खाती हैं, जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट मिल्क प्रोड्यूस करता है, मेडिसिनल मिल्क को प्रोड्यूस करता है। उनको ना कोई एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ना हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं। एंड देन लेटर ऑन फुल्ली नेचुरल स्प्रे ड्राइड मेथड से वो लोग प्रोटीन का पाउडर बनाते हैं, यानी सोलवेंट नहीं आते, सीधा पानी को लिया, चीज को अलग किया, जो पानी बचा उसको बहुत तेज स्प्रे नोजल से मारते हैं और पाउडर बन के गिर जाता है। दिस इज द प्रोसेस दे आर डूइंग, यानी 100% नेचुरल मेथोडोलॉजी से इस प्रोटीन का प्रिपरेशन होता है। ये भी हम ध्यान में रखते हैं। नॉर्मली 99% कंपनीज ये सब नहीं सोचती हैं। उसके बाद इस प्रोडक्ट को एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा रो केन शुगर, जिसको आप हिंदी भाषा में खांडसार बोलते हैं। बच्चों को थोड़ा शुगर चाहिए, इसमें लिखा हुआ है लगभग हम जो 25 ग्राम की डाइट देते हैं उसमें 4 ग्राम शुगर जाता है। एक बच्चा दिन में लगभग 26 ग्राम शुगर इंटेक इजीली कर सकता है। और इस 4 ग्राम शुगर के लिए भी हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये इंडिया की दूसरी कोई भी कंपनी बच्चों की किसी भी फील्ड में नहीं करती है। दैट इज रो केन शुगर, खांड, चीनी भी नहीं, खांड, विच इज अगेन ए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट फ्रॉम साइंस ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा बोलती है कि ये पित्त को शांत करता है, लीवर को हेल्दी रखता है, और यहां पर बहुत प्रयोग होता है। आप तीसरी चीज देखेंगे इसमें, आपको इसमें छोटे छोटे टुकड़े आते हैं। कई लोगों ने मुझे बताया कि वो छान देते हैं, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा वो होता क्या है। छानने वाली चीज जो आप छानते हैं वो है बादाम और पिस्ता। उसको हम ग्रेट करके डालते हैं, क्योंकि इस तरीके से तो गले में अटकेगा, तो उसकी छोटी छोटी ग्रेटिंग करके हम लोग इस प्रोडक्ट के अंदर डालते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे बादाम पिस्ता खा ही नहीं पाते हैं, और शरीर के लिए बहुत हेल्दी चीज है, विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट है। और उसका एक और बेनिफिट ये है कि वो हमारे को इस प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि विटामिन ई बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। तो बादाम नेचुरली बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव रहता है। उसके बाद लोग पूछेंगे कि इसमें और नेचुरल चीज क्या है, तो इसका प्रिजर्वेटिव भी नेचुरल है। कॉमन सोल्ट हम इसमें यूज करते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी में देयर इज कॉमन सोल्ट यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। आजकल सबसे बड़ा फैक्टर है बच्चों के लिए इम्यूनिटी। पीछे कोरोना में बच्चों के वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, बच्चे इम्यूनिटी बिल्ड नहीं कर पाते। एंटी कैंसरस, उनके जॉइंट्स हेल्दी रहे, उसके लिए इसमें कुरकुमिन भी डला हुआ है, विच इज वेरी कॉस्टली इंग्रेडिएंट। 2300-2400 रुपए के तो उसके कैप्सूल्स ही आते हैं। देन सबसे बढ़िया बात यह है कि आजकल के बच्चों में फैट कंटेंट बहुत बढ़ता है,
इसमें हमने सपोर्ट दी है एल कार्निटिन की, जो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट रखता है, ना कि फैट को फैट बनने देता है। तो जो बच्चे चाइल्ड ओबीज हैं तो उनमें भी ये प्रोडक्ट मदद करेगा। गोइंग फॉरवर्ड हमने इसमें डाला हुआ है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ताकि बच्चों का डाइजेशन मजबूत रहे, स्किन के इश्यूज ना हो। एलोवेरा इज अ वेरी गुड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर, विलीज को साफ करता है, बच्चे कुछ भी गंद खाते हैं मैदा ना चिपके, उसके लिए एलोवेरा का जरूरी होता है। देन वी आर यूजिंग एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। इसमें हम लोगों ने जो कहा कि स्ट्रेस को कोप अप कर सके, तो हम लोगों ने यूज किया है अश्वगंधा, और वो भी यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ग्रेड यूज किया है। सो योर विनलोइड कंटेंट वुड बी मोर देन 4%। तो आपके बच्चे का हार्मोनल बैलेंस, आपके बच्चे का वेट मैनेजमेंट, उसका न्यूरो सिस्टम, उसकी जॉइंट हेल्थ, इन सब चीजों की टेक केयर अश्वगंधा करती है। उसके बाद हम लोगों ने यूज किया इसके अंदर ओमेगा 3। ओमेगा 3 में भी हम लोगों ने यूज किया है जो ब्रेन को सुपर शार्प करती है चीज, दैट इज डीएचए। एल्डर्स में 200 mg जरूरत होता है, बच्चों में 50 mg की जरूरत होती है पर डे, एंड इट इज कंप्लीटली डोज इन दैट। 50 mg का डोसेज है, ब्रेन को सुपर शार्प करता है। डोकोसा हेक्सोनिक एसिड, सबसे बड़ी बात है इसका सोर्स भी हमने मछली से नहीं लिया, एल्गे कैल्शियम से, एल्गे से लिया है। एल्गे जो होता है सबसे बढ़िया सोर्स होता है इसका, इसी में एल्गे से हमने इस बार इनको कैल्शियम सप्लाई किया है। तो 100% प्लांट बेस्ड कैल्शियम जो किसी भी हालत में बॉडी में डिपॉजिट नहीं होता। एल्गे डीएचए जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है ब्रेन के अंदर डीएचए की फॉर्म में। देन बच्चों पे आई साइट का बहुत चैलेंज था इन दिनों, तो हमने इसमें एंटीऑक्सीडेंट दिए हैं लुटिन एंड जियाजेनेटिन, जो आंखों के लिए पूरे वर्ल्ड में हर जगह यही दिया जाता है। दिस इज द बिगेस्ट स्पेक्ट्रम जो आंखों को बचा के रखता है। अगर कोई भी पूरे विश्व में दावा करता है कि चश्मा कम हो सकता है, तो वो व्यक्ति भी लुटिन और जियाजेनेटिन ही फीड करता है आपको। तो इस एक प्रोडक्ट में पूरा स्पेक्ट्रम आप लोगों को मिलता है। और ये मेरा चैलेंज है, ट्रेडिशनल मार्केट, मल्टी लेवल मार्केटिंग, कहीं पर भी इतने ब्रॉड स्पेक्ट्रम का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। पूरी बच्चों की फुल हेल्थ बेस्ड इंडस्ट्री में, सप्लीमेंट बेस्ड इंडस्ट्री में दिस इज द नंबर 1 ड्रिंक। जो मेरा पहली बार में था, अगर आप अपने बच्चे को सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बनाना चाहते हैं, आइंस्टाइन बनाना चाहते हैं, नंबर 1 चिल्ड्रन नीड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन। और इस टाइम ये इंडिया का हर मार्केट का नंबर 1 न्यूट्रिशन है। कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस ब्रांड से कंपेयर करते हैं, किसी भी ब्रांड से आप कंपेयर कर लीजिए। आप प्रोटीन कंटेंट कंपेयर करिए, प्रोटीन सोर्स कंपेयर करिए, आप एडिड शुगर कंपेयर करिए, आप आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स कंपेयर करिए। एक दिन में जितना भी है आप यहाँ पे आरडीए का परसेंटेज देखेंगे। इस आरडीए परसेंटेज का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस का परसेंटेज। लेट्स से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है थियामाइन mg, तो हमने दिया है एक सर्विंग में 0.70 mg। आगे मैं पढ़ता हूं आरडीए परसेंटेज कितना है, तो आरडीए है 77.78। मतलब एक बार बच्चे ने ड्रिंक किया तो थियामिन का, विटामिन B3 का पूरे दिन का डोज जो है वो कंप्लीट हो गया 78%। सिर्फ 20% उसको किसी और सोर्स से लेने की जरूरत है। रिबोफ्लाविन की हम बात करें 61%, विटामिन B6 75%, विटामिन C 100%, विटामिन B5 100%, विटामिन E 75%, नियासिन 100%, फोलेट 100%, कैल्शियम 53%। कितनी रिक्वायरमेंट्स बच्चे की। लोवेस्ट स्कोर हमारा जो आ रहा है दैट इज क्लोराइड, वो सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हम नमक बहुत ज्यादा देते हैं, ऑलरेडी क्लोराइड कम है, तो क्लोराइड केवल 6% है, क्योंकि किस खाने में तो नमक खाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके अलावा 100% से लेके 75 से 100% तक हमने विटामिन एंड मिनरल्स का कंटेंट दिया है, ताकि बच्चे ने एक सर्विंग लिए तो उसके विटामिन पूरे हो गए, मिनरल्स पूरे हो गए, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, साथ में उसके प्लांट एक्टिव्स का उसको एक्सट्रैक्ट मिला फॉर इम्यूनिटी, फॉर डाइजेशन, फॉर बेटर मेंटल हेल्थ, ये सारा कुछ हुआ। उसकी आईसाइट कवर की, एक कंप्लीट बॉडी कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट उसको दिया। इसीलिए कई लोग थोड़ा सा टेस्ट को मानते हैं कि बोनविटा वाला टेस्ट नहीं है, बाकी हाँ वो होगा भी नहीं ना टेस्ट, क्योंकि हमने कहा 74 ग्राम से 93% चीनी यूज की है। अब चीनी के टेस्ट को तो प्रोटीन मैच नहीं कर सकता, ये तो क्लियर है।
अब आपके बच्चे को चीनी में टेस्ट ज्यादा आता है और आप बोलते हैं मेरा बच्चा जिद्दी है। बच्चा जिद्दी है और आप अंधे हैं। आपके बच्चे को यह जिद चीनी खिलाना है और आप आंख बंद करके खिलाए जा रहे हैं, तो बच्चा जिद्दी है और आप अंधे हैं, या मैं कह सकता हूं केयरलेस। सॉरी मेरे वर्ड्स बुरे लगे होंगे, लेकिन सच्चाई फिर यही है। आज जाके चेक करिए कि बच्चे को प्रोटीन का कंटेंट क्या मिल रहा है। कहीं पे सोना बहुत सस्ता मिल रहा होगा और कहीं पे ऐसा ना हो कि आप 300 रुपए का लोहा 900 रुपए लेके आ रहे हो, क्योंकि हम बाजार में होलसेल ना खरीद के रिटेल भी चीनी खरीदते हैं। मुझे रेट तो नहीं मालूम आज की तारीख में, फ्रेंकली बोलूं, क्योंकि चीनी को खरीदे हुए जमाना हो गया, लेकिन मुझे लगता है समवेयर अराउंड 45-50 रुपए होगा। लेकिन जो बच्चों का हेल्थ ड्रिंक है वो 400 से 700 रुपए किलो है और 1300 रुपए किलो तक है शायद। 1300 रुपए किलो में अगर 70% या 55% चीनी है, तो 25 रुपए की चीनी 1100-1200 की हुई कैसे? और अगर प्रोटीन 5-6 ग्राम आटे से है तो 30 रुपए किलो का आटा है। 1 किलो आटे में 13-14 ग्राम प्रोटीन होता है। आधा किलो आटे से उन्होंने प्रोटीन निकाल लिया, 15 रुपए का प्रोटीन डाल दिया आपके प्रोडक्ट के अंदर, और 25 रुपए की चीनी, और 40 रुपए की चीज आप 700 में खरीद लेते हैं और बोलते हैं कि बहुत सस्ता खरीद रहा है, 300 में खरीद लेते हैं। सोना और लोहा, 300 रुपए का लोहा 900 रुपए बिक गया, लेकिन सस्ता है। और 50,000 रुपए 2800 रुपए का प्रोटीन अगर किसी भी भाव मिल गया, आधे से भी कम भाव मिल गया, तो कॉस्टली हो जाता है। ये हम लोगों को समझने की बात है, ये अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर है। तो ये प्रोडक्ट है 3 फ्लेवर्स में अवेलेबल है, क्योंकि चॉकलेट था तो कई बच्चों को चॉकलेट का थोड़ा रहता है कि वैसा है, ऑल्दो बहुत पसंद किया गया। बहुत तेजी से प्रोडक्ट बढ़ रहा है जब से हमने इस पे रेगुलर ट्रेनिंग की है। इस प्रोडक्ट की सेल्स में अनएक्सेप्शनल जंप है, टेस्टिमनीज बहुत है इस प्रोडक्ट के। अब हमने उतारा है कुकीज एंड क्रीम फ्लेवर। कुकीज एंड क्रीम फ्लेवर बिल्कुल आपको बिस्किट की तरह ही लगेगा। अच्छी बात यह है कि आप चॉकलेट बिस्किट भी बना सकते हैं कि आधा स्कूप आपने चॉकलेट से डाला, आधा स्कूप आपने बिस्किट क्रीम एंड कुकीज का डाला, तो आपका चॉकलेट कुकीज बन सकता है। तीसरी चीज हम लोगों ने किया कुल्फी फ्लेवर, क्योंकि हमारी कंपनी का लोगों का सबसे फेवरेट फ्लेवर था, कुल्फी फ्लेवर है। बाकी रही बात फ्लेवरिंग की और मिठास की, कई लोग बोलते हैं मिठास कम है, मिठास ज्यादा है, तो किसी भी प्रोडक्ट में मिठास कम या ज्यादा नहीं होती। आप कितने मीडियम में डाइल्यूट कर रहे हो उस हिसाब से मिठास होती है। आप 25 ग्राम पाउडर को 50 ग्राम मिल्क में पिएंगे तो बहुत मीठा हो जाएगा, आप 400 ग्राम में पिएंगे तो बहुत फीका हो जाएगा। तो आपको ये देखना होता है कि एक्चुअली हम जो रिकमेंडेशन करते हैं 200 से 250 ml या 200 से 300 ml, ये हमारा रिकमेंडेशन होता है कि इस बीच में टेस्ट आपको पसंद आएगा। ये नहीं होता कि इतना आपको पीना ही है इसके साथ। आप चाहें तो कम पी सकते हैं, चाहे तो ज्यादा पी सकते हैं। और आप अगर इसकी फ्लेवरिंग करना चाहते हैं तो जैसे हमने क्रीम एंड कुकीज बना दिया, बहुत सारे स्ट्रॉबेरी बिस्किट्स भी आते हैं, तो आप इसमें स्ट्रॉबेरी भी पीस सकते हैं, वो बच्चे का टेस्ट एड ऑन करेगा। अब मैंगो क्रीम बिस्किट भी आता है तो आप मैंगो भी पीस के दे सकते हैं। ये चीजें हमें कॉमन सेंस से बच्चे को पिलाने के लिए खुद ट्राई करने पड़ेंगे कि वो क्या लेता है। अगर लिटरली यही प्रोडक्ट ले लेता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेता है तो फ्लेवरिंग और भी आप अपने घर से नेचुरल कर सकते हैं 100%। थोड़ा सा इस पे फ्लेवरिंग हम फ्रूट फ्लेवर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें एलोवेरा है, कड़वा है, अश्वगंधा है, कड़वी है, आपका क्या बोलते हैं कुरकुमिन है, पंजेंट है। उसके बावजूद भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जबकि वो काफी क्वांटिटीज में डले हुए हैं। एल्गे, काई जिसको हम बोलते हैं, एल्गे, एल्गे का अपना ही टेस्ट अगर बच्चे को पीने में आ जाए तो कभी जिंदगी में नहीं पिएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसके टेस्ट है। तो बेनिफिट्स 100% है। अगर किसी के पास इस प्रोडक्ट की टेस्टिमनी है, आप शेयर करना चाहें, क्योंकि मैं रेगुलरली सुनता हूं कि इसके पास टेस्टिमनी बहुत है इस प्रोडक्ट्स की, तो वो लोग आप शेयर कर सकते हैं। और किसी के क्वेश्चंस हैं तो मुझे चैट में डाल सकते हैं, उनको मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा जितना मेरे से हो पाएगा राइट नाउ। तो इफ चैट इज ओपन, if someone wants Mohit Sharma ji, Vijay Sharma ji, जी विजय जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर बेटा है मेरा, यही बात करेगा क्योंकि ये इसका फेवरेट प्रोडक्ट है D9 का। बोलिए।
गुड इवनिंग सर। जैसे कि जो किड्स फार्मूला जब से आया है, तो जब से मैं उसको पीता हूँ नॉर्मल शेक्स की जगह, और जो मेरा छोटा भाई है वो तो सब्जी की जगह किड्स फार्मूला के जो पाउडर होता है उसी से रोटी खाता है। तो जब से ये कुल्फी फ्लेवर आया है तो मैंने पापा से जिद कर रहा हूँ कि कुल्फी फ्लेवर मंगाए, जिससे मैं उसी की कुल्फी बना के खा सकूं। और ये आप कर सकते हो, कम से कम अनहेल्दी कुल्फी तो नहीं जाएगी। सर ये वाकई में इनकी ज़बरदस्त है मेरे लिए, और ये मैं आपका इसमें थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स होने के नाते मैं छोटे बेटे के लिए भी रहता था। ये तो हर चीज़ खा लेता है, और वो फ्रूट में भी खाता है। आप हम सब्जी की जगह उसको रोटी पे रख के देते हैं तो वो उसको कुछ नहीं दिखेगा, वो यही बोलेगा चॉकलेट कहाँ है, मेरा डब्बा कहाँ है। और मैंने उसकी वीडियो बहुत दी है, तो लोग भी उसको अप्रिशिएट करते हैं कि जो बच्चे फ्रूट नहीं खाते और वो फ्रूट भी चॉकलेट के साथ कैसे खा रहा है, तो उसको टेस्ट आने लग गया है और वो इसके बिना रहता नहीं है। तो ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। और कुल्फ़ी के आने के बाद और जो आपका नया फ्लेवर आया है, तो एक इस बास्केट में देखिए 2 फ्लेवर और ऐड होने के बाद तो मान लीजिए पूरे दिन का यही चलेगा वो अपने घर में। तो सर थैंक यू सर बोलने के लिए। एक क्वेश्चन आया, कब से कब तक दे सकते हैं बच्चे को? 4 साल के बच्चे को दे सकते हैं। 5 साल से नीचे अगर 2.5 से 5 साल के बच्चे को दे रहे हैं तो आधा स्कूप आप दे सकते हैं। 5 साल से ऊपर बच्चों को, 14 साल के बच्चों तक आप 1 स्कूप पूरा दे सकते हैं। 18 साल तक भी ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है एक सर्विंग पे सपोर्ट कर देगा। मुजाहिदा जी को मैं चाहूंगा इफ शी कैन स्पीक। मुजाहिदा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेरा फीडबैक बहुत अच्छा है सर। मेरा 2 साल का बेबी है, जो कि कुछ भी वो नहीं खाता था। लिटरली वो दोपहर को दाल चावल एंड सुबह एंड डिनर में दूध रोटी, मतलब उसके टेस्ट बर्ड ही इंक्रीज नहीं हुए थे। मैंने उसे 90 डेज का चैलेंज खुद लिया सर, कि मैंने उसे 90 डेज में 2 टाइम उसको किड्स फार्मूला दिया, एंड फाइनली उसने सारा चीज मतलब खाना शुरू किया। वो अपने इंटरेस्ट के साथ खाता है और वो मांगता भी है कि मेरे को ये खाने दो, मेरे को वो खाने दो। मतलब उसके टेस्ट बर्ड जो डेवलप नहीं हो पाए थे, 2 साल के बच्चे के टेस्ट बर्ड जो डेवलप नहीं हो पाए थे वो डेवलप हुए, और उसके बाद वो हर चीज अपने हाथ से खाने को मांगता है कि मेरे को खाने दो। मतलब वो लिटरली ये 2 दाल चावल एंड दूध रोटी के सिवा कुछ नहीं खाया है वो 2 साल में। कोई चीज नहीं, चॉकलेट नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उसने चालू किया हर चीज खाना, हर वेजिटेबल सभी खाता है, हर फ्रूट सभी खाता है। अभी 8 दिन नीचे मैंने सौरभ सर को ये फीडबैक दिया था, और वो अपने हाथ से जब खाता है तो वो एक इंटरनल हैप्पीनेस बहुत अच्छा होता है। सो थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू सौरभ सर कि इतना अच्छा प्रोडक्ट आया। और मतलब मैं पहले बहुत दिन से लेने वाली थी लेकिन नहीं ले पा रही थी, कुछ मेरे अंदर डाउट्स थे, लेकिन डाउट्स क्लियर होने के बाद मैंने लिया, और बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग इसका रिजल्ट है सर। और मैं तो सबको बोलती हूँ कि जितने भी आपके बच्चे हैं, जो भी हैं, बच्चों के साथ, मतलब बच्चों की जो खुशी होती है ना, वो माँ का एक अलग वो होता है। तो दैट इज माय रियल हैप्पीनेस। हम तो खुद फिट हो जाते हैं, हम केमिकल फ्री सारे यूज करते हैं, हम हमारा लाइफ को चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी फैमिली को, खास करके बच्चों को जब हम ये खुशी दे पाते हैं ना, तो दैट इज ऑन अलग लेवल वाला। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, मतलब दिल से आज बहुत ज्यादा शुक्रिया है सर। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? या तो सर मेरा बेटा अभी 5 साल का है। तो जब वो 3 महीने का था, तो 3 महीने का जब था तो उसको डबल निमोनिया हो गया था एक्चुअली। सो वो एडमिट था एंड बहुत बुरे कंडीशन से वो लाइक ओवरकम किया। तो डॉक्टर ने उसको बोला था, जो उसका चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उसने बोला था कि 5 साल का होते तक लाइक नॉर्मल वे पे उसका वेट एंड हाइट बढ़ेगा, तो उतना अच्छे से उसका गेनिंग नहीं हो पाएगा। तो एकदम लीन, वो एकदम लीन, पतला दुबला, हाइट भी बहुत ज्यादा कम। तो जब हम D9 से जुड़े एंड सौरभ सर जब आए थे, तो उन्होंने मोइन को देखा, मेरा बेटा। तो सौरभ सर ने मेरे को बोला कि मैम एक बार यकीन करके आप किड फार्मूला देना स्टार्ट करें, तो फिर देखते हैं क्या होता है, आप खुद को और अपने बच्चे को एक मौका दो। तो मैंने सर को बोली ठीक है सर, आप ऑर्डर करवा दो। देन सर ने भिजवाया सर, एंड मैंने पिलाना उसको चालू करा किड फार्मूला। जब वो स्कूल जाता था तो ब्रेकफास्ट वो बहुत नहीं करता था, ब्रेकफास्ट स्कूल जाने के टाइम पे। तो मैं उसको जैसे सर बताया 200 ml दूध में 1 स्कूप, उसको अच्छे से मैंने उसका शेक बना के, स्मूदी बना के मैंने उसको दी, तो पीना चालू करा सर। इतने टाइम से उसका वेट जो 13 किलो में, लाइक वो 3 साल से लेके 5 साल तक
2 साल में उसका वजन 13 किलो में अटका हुआ था, लाइक 13 किलो 100 ग्राम भी नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसको हर ब्रांड्स के, लाइक जितने भी है, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, जितने भी प्रोटीन आते हैं ना, प्रोटीन पाउडर बच्चों के लिए जो आते हैं, मैंने सारा कुछ उसके लिए ट्राई करी, स्मूदीज बनाना, सारा कुछ। तो नहीं हुआ, देन मैंने किड्स फॉर्मूला जब देना स्टार्ट करी, तो 3 महीने के अंदर सर उसका 3 किलो, लाइक डायरेक्ट 13 केजी से उसका 16 केजी में हुआ। तो आई वाज लाइक, मैं भी यकीन नहीं कर पाई। तो मैं विजिट करने गई, डॉक्टर जो उनके हैं, तो मैंने उनसे विजिट करने की, तो मैंने उनको किड्स फॉर्मूला एक्चुअली मैं लेके गई थी साथ में। तो मैंने उनको दिखाई सारा कुछ, उसका डिटेलिंग, जो हमारे लाइक हमारा जब प्रोडक्ट दिखता है डार्जो9 के साइड में जो प्रोडक्ट दिखता है, तो नीचे डिटेलिंग रहती है। तो मैंने सारा कुछ इनको दिखाई कि सर ऐसा ये वो। तो वो बोले कि मैं लिख के देता हूँ, आप बच्चों को दो, आप जिसको भी ये बोल सकते हो आप बोलो, क्योंकि वो खुद इतना ज्यादा खुश हो गया कि मोइन का वेट हम नहीं बढ़ा पा रहे थे, लाइक उसका बहुत ज्यादा, लाइक उसके लंग्स पूरे खराब वो हो गए थे डबल निमोनिया की वजह से। सो 3 महीने के अंदर, जो 3 साल में नहीं हुआ, किड्स फॉर्मूला ने वो कर दिखाया सर। उसका हाइट भी काफी ज्यादा, लाइक मेरी बेटी, लगभग मेरी बेटी के शोल्डर तक आ गया है। मेरी बेटी 10 साल की है और वो 5 साल का है, उसका हाइट उसके शोल्डर तक आ गया है, एंड 3 महीने में 3 किलो वजन बढ़ गया। सो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। एंड मैं सभी मम्मीज को, जितने भी हमारे क्लब में जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं सभी मम्मीज को बोलती हूँ कि कुछ लो या ना लो, किड्स फॉर्मूला अपने बच्चों को देना बहुत जरूरी है, और टेस्ट भी इतना ज्यादा अच्छा है। और एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट था सर, एक्चुअली मेरी बेटी थोड़ा सा वो, लाइक वो सौरभ सर से डिमांड करती है कि सर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में क्यों नहीं है। सभी सर ने बोले कि 2 फ्लेवर और आ गए। आई वाज लाइक सर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में क्यों नहीं है। वो सर को फोन करके बोलती है, मम्मा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में नहीं क्यों नहीं है। वो पेस्ट भी वो 2 जो है ना, वो एलोवेरा वाला पसंद करती है, मम्मा वो वाला पेस्ट मेरे को पसंद है। तो मेरी बेटी 10 साल की है सर, वो फेस वॉश यूज करती है, वो पेस्ट, वो हम किड्स फॉर्मूला, क्योंकि डार्जूमैन के प्रोडक्ट ऐसे है ना कि लाइक बस बहुत ज्यादा यकीन है। क्योंकि जब मोइन के ऊपर जो मैं रिजल्ट देखी, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बीइंग अ मदर, लाइक आई एम सो ब्लेस्ड टू पार्ट ऑफ डार्जूमैन फैमिली, एंड थैंक्स टू डागर सर एंड सौरभ सर, थैंक यू सो मच। या सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर। सर किड फॉर्मूले का रिस्पांस म्यूट है, तो सबसे बेटर है। ताहिर भाई और आप म्यूट है, अगर आप कुछ बोल रहे तो म्यूट है। अब मेरी आवाज जा रही है? आ रही है सर बस जैशो जो है, जब से यूज कर रहा है किड्स फॉर्मूला, जब से D9 स्टार्ट हुआ है, बस वो आपसे मिलना चाह रहा था और आपको थैंक यू बोलना चाह रहा था। जैशो प्लीज। थैंक यू डागर सर। और ये जब से ये बिल्कुल बहुत बड़ा फैन है आपका। ये बस जब मीटिंग स्टार्ट हुई, गया मुझे दिखाओ डागर सर आ गए क्या। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल आ गए। तो कह रहा आज मुझे थैंक यू बोलना है। और डागर सर से क्या कहना था कि वो जो भी आप उसमें क्या बोलते हैं, नट्स जो पड़ते हैं, वो उसको पाउडर फॉर्म में डालिए, वरना ये मुंह में से निकाल के फेंक देता है। कहता है ये क्यों कर देते हैं ऐसा। अच्छा कैसे चाहिए? पाउडर फॉर्म में। इन्हें पाउडर फॉर्म में चाहिए। बाकी ठीक है सर हेल्थ की ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। हाइट भी देख करके कोई कभी नहीं ये कह सकता है कि जो है 5.5 साल का बच्चा जो इस हाइट को गेन कर सकता है, और वेट को। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट, बहुत ही शानदार। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू सो मच। दीपक जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर वैसे है ना, सबसे पहले तो मैं सौरभ सर को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने ही जब एक बार सेशन लिया था, तो मतलब मैंने उनका सेशन अच्छे से अटेंड किया। तो उससे पहले मैंने किड्स फॉर्मूला को इतना प्रमोट नहीं किया था, बट फर्स्ट टाइम जब उन्होंने बोला कि इसको तो मतलब, क्योंकि यहाँ पे तो अभी बहुत सारे मदर्स फादर्स बोल रहे थे कि बच्चों के लिए है, पर सर ने बताया था कि इसको तो हम लोग भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट प्रोटीन है, 47% प्रोटीन है, और इसको हम लोग भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने पर्सनली ट्राई किया एंड सच में मुझे बहुत अच्छा लगा सर। पर्सनली मैंने खुद ने इसको यूज किया। उसके बाद मैंने इसको रिकमेंड करना स्टार्ट किया। तो एक ब्यूटी पार्लर की मैं बताऊंगा सर, हेयर गार्ड शैम्पू मैंने दिया था, और उन्होंने मुझसे और भी प्रोडक्ट मांगे, तो मैंने उनको प्रोटीन लेके गया साथ में कि आप अपने बेबी को दो। तो उन्होंने दिया, और मेरे को ना 14 डेज में उन्होंने फीडबैक दिया कि जो प्रोटीन पहले लेते, मतलब बच्चे को देते थे, तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता था, मतलब बड़ी प्रॉब्लम आती डाइजेस्ट करने में, डाइजेशन बड़ा खराब हो जाता था। बट जब से उन्होंने किड्स फॉर्मूला दिया, वो मुझे बता रहे थे ये अकेला प्रोटीन है जितने भी अभी तक इसने यूज किए, ये पहला प्रोटीन है जिससे डाइजेस्ट हो पा रहा है, मतलब इजीली डाइजेस्ट कर पा रही है। और साथ में इसको लेने के बाद मतलब टेस्ट इसका इतना अच्छा है कि वो आगे से निकाल के ले लेती है, उसको बोलना नहीं पड़ता कि तुम इसको लो। बाकी वाले प्रोटीन को जबरदस्ती पिलाना पड़ता था कि तुम दूध में घोल के पिला देते। तो बहुत अच्छा लगा सर, और वहां से मैंने उसको और भी ज्यादा प्रमोट करना स्टार्ट किया।
तो अभी मैं जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट में है मदर्स फादर्स, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। इवन जितने भी मेरे साथ एसोसिएट है मैं पर्सनली उनको भी रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि हमारी नीड है प्रोटीन हमारी बॉडी की, हमें डेली बेसिस पे लेना चाहिए और हम में से मैक्सिमम लोग नहीं ले पाते। तो ये किड्स फॉर्मूला इतना प्रोटीन है, 47% प्रोटीन इसके अंदर है, सबसे ज्यादा। तो आप सब लोग को रिकमेंड करूंगा, आप सब लोग भी यूज कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग प्रोडक्ट। और अभी तो फ्लेवर्स में भी आ गया कुल्फी एंड साथ में एक और फ्लेवर आ गया, तो बड़ा मजा आने वाला है। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। लास्ट टेस्टिमनी किनका लें? प्रदीप साहू जी अगर हैं तो लाइव आ जाएं सर, वरना कमल जी का मैं लेता हूं लास्ट टेस्टिमनी। क्वेश्चन ज्यादा थे नहीं मेरे ख्याल से, इस पे अच्छे सेशन हो चुके हैं। जी कमल आवाज आ सर? रही है सर? पूरी आ रही है सर। हाँ सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार। मैं जी, जी। टेस्टिमोनियम नहीं हूँ एक्चुअली। क्या है, मेरा बेटा अभी 11 साल का ही है और वो एक्चुअली के मैं एक बार उसको किड फार्मूला दिया था, पर शायद उसको चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं था, मगर ये 360 के की डिमांड करता है हमेशा। तो मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था सर आपसे कि 360 के में भी वो सारी चीजें मौजूद हैं कि जो अपन उसको एक बार नए फ्लेवर के तौर पर नहीं बोलो, अगर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं या नहीं? नहीं, 360 अगर के आप एक अलग प्रोडक्ट है। वो बच्चों की इम्यूनिटी जो कम रह जाती है उसके लिए है। प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है। प्रोटीन नहीं है उसके अंदर, उसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं है ये वाले। एसेंशियल्स के जो सपोर्ट करता है वो सपोर्ट करता है गट हेल्थ, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स। वो प्रोटीन को आगे डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, लेकिन वो खुद में प्रोटीन नहीं रखता है वो प्रोडक्ट। लेकिन शायद वो चॉकलेट फ्लेवर का वो उसे पसंद नहीं था। अब मुझे कुल्फी उम्मीद है ट्राई कि करवाओ अब सर। कंटिन्यू करेगा उसे, क्योंकि काफी उसमें चेंजेस आया है और शार्प माइंड है। मैं बहुत चाहता कि वो किड फार्मूला पिए, मगर वो बोलता मेरे को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। चलो बिस्किट का टेस्ट चल अच्छा ठीक। लगता होगा सर, क्रीम एंड कुकीज नहीं, ट्राई। आप तो उसको पीना ही पड़ेगा, नहीं तो सब आप भी पिएगा सर, टेंशन नहीं। राइट सर, थैंक यू। मोहित जी का लास्ट टेस्टिमनी लेते हैं, उसके बाद ओवर करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, मैं उसका आंसर कर दूं। 6 महीने के बच्चे को दिया जा सकता और कितना? अगर काव का मिल्क ले रहा तो नहीं, 6 महीने के बच्चे को नहीं दिया जा सकता। एटलीस्ट वी नीड टू वेट फॉर 2.5 मंथ ईयर। जी मोहित जी प्लीज। यस, थैंक यू सर। ये टेस्टिमनी मेरी दीदी की बेटी का है सर, और लगभग 1 साल पहले का है। उसको प्रॉब्लम थी कि वो ना जब पढ़ रही होती थी या उससे कोई बात की जाती तो वो ना बहुत ऐसे लगता बहुत परेशान हो रही है, और वो अपना सर ना जमीन में मारती थी। म्यूट हो गए हैं सर आप, म्यूट हो गए हैं मोहित जी। हाँ अब अनम्यूट है सर। बहुत गंभीर समस्या भी हो सकती है, क्योंकि आगे चल के इसके ब्रेन को बहुत सख्त जरूरत रहेगी इस चीज की। तो मैंने सर को पूछा, मैंने सर को लेकर पूछ करके एक उनको किड्स फॉर्मूला दिया, उसको खिलाया। सर मुझे पहली बार इतना डीप बिलीव हुआ किसी प्रोडक्ट पे कि उसको जो प्रॉब्लम था वो पहले डब्बे में उसको आराम हो गया। मैंने फिर दीदी को एक और रेकमेंड करा, दीदी आप एक और खिलाया उसको। तो अभी उसके साथ में क्या घटना हुई है कि अभी उसके स्कूल गया था, वो झांसी में रहती हैं, मैं स्कूल में गया था, तो अभी पूरे क्लास में जिस भी स्टैंडर्ड में वो है, क्लास में फिलहाल टॉप में है। और ब्रेन के मामले में उसका ये है, पूरे दिन बुलवाओ पूरे दिन सुनवाओ, अभी शानदार बोलती है। लेकिन अभी उसका किड्स फॉर्मूला कंटिन्यू है, और मेरा मानना ये है कि उसको हम कंटिन्यू ही रखेंगे। तो दीदी ने मुझे स्पेशली बोला था कि कभी ऐसा मौका मिलता है कि सर से बात हो या मैं कभी लाइव सर से मिल पाऊं, तो मैं थैंक्स बोलूंगी कि उन्होंने केवल हमें एक प्रोडक्ट नहीं दिया, महज मेरी बेटी को उन्होंने एक जिंदगी सी वापस दे दी है। इसकी बहुत जरूरत थी कि कल उसको कहीं ब्रेन की प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वास्तविक सर ये कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मोहित जी। इसी के साथ डॉक्टर आशीष के अंतिम 2 शब्दों के साथ हम विदाई चाहेंगे। डॉक्टर साहब से खुशी के शब्द बोल दो, अगर बर्तन धो के फ्री हो गए हैं तो फिर हम लोग ताकि विदा कह सकें। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि ये बच्चों का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो बच्चों का प्रोडक्ट अच्छा है तो बच्चे भी सपोर्ट में आ जाते हैं। जैसे सर ने कहा कि बर्तन घरों में मांजने पड़ते हैं, ठीक है, तो बर्तन मांजने का टाइम हो गया सर, तो अब चलते हैं। और कल रात 9 बजे का सेशन बहुत अच्छा होने जा रहा है। कल फिर से एक बार अभिषेक रायकर की एक स्पेशल ट्रेनिंग है जो पहले से भी बहुत डिमांड में रहती है।
तो कल आप जितने भी आपके फिटनेस फ्रीक्स हैं, जिम ट्रेनर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने लोगों को आप जानते हैं जो अपने आप को हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस की बातें करते हैं, आप उनके सारे सवालों का जवाब कल के सेशन में मिलेगा। तो कल है कल का जलवा। सेशन है, कल है जलवा। कल है जलवा। तो इसी के साथ धन्यवाद सभी का। जिनको नमस्कार। सुंदर सुंदर हैंडसम लड़कों को मिलना हो, देखना हो, तो कल 9 बजे रात्रि उपलब्ध रहे। तो मतलब कल लड़कियों के स्पेशल इनविटेशन भेजना है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? मतलब मैं कह रहा हूँ पैन इंडिया की लड़कियों का, लड़के हमारे पास बहुत सुंदर है, हैंडसम है, वरुण जी हैं, गोगे भी हैं, ललित भी हैं, हर एज ग्रुप के लड़के मिलेंगे, बड़े हैंडसम स्मार्ट, देखने को सुनने को अच्छी अच्छी बातें। तो ऐसा है। राइट सर। और बाकी राइट सर। लड़कियां हैं इंस्पिरेशन के लिए कि कैसे लड़कों को देखने लड़कियां आती हैं, तो दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू एवरीवन।